भाइयों एवं बहनों नमस्कार। आपका संस्कृत संगम में स्वागत है। आप लोग पढ़ रहे हैं आप झारखंड पीजीटी स्पेशल, ठीक है। झारखंड पीजीटी स्पेशल में प्रथम ग्रंथ आपका हो गया था यम और नचिकेता की कहानी। आप समझ लीजिए पहला ग्रंथ आपका वो समाप्त हो गया है। अद्वितीय ग्रंथ आपका श्रीमद् भगवत गीता हो गया था, हाँ। और नचिकेता और यम की कहानी पहला हो गया। दूसरी आपका ग्रंथ आपका श्रीमद् भगवत गीता 10-10 श्लोक रहे होंगे, हाँ। और उसके बाद तृतीय ग्रंथ आपका हुआ था कल, अभी समाप्त हुआ, ठीक है। तृतीय ग्रंथ, ठीक है, हाँ। तो उसके बाद बुद्ध चरितम समाप्त हुआ। तृतीय ग्रंथ आपका चतुर्थ ग्रंथ है आपका स्वप्न वासव दत्तम। यह महाकवि भास द्वारा विरचित है, महाकवि भास द्वारा रचित है। महाकवि भास जो है आप समझ लीजिए इनके विषय में 13 नाटक इन्होंने लिखे हैं, हाँ। कहेंगे तो उसका भी थोड़ा सा निरूपण हो जाएगा अंत में, ठीक है। पहले ही होना चाहिए। चलिए अब लिख दिए हैं उदयन मतलब वासव दत्ता के विषय में है तो इसीलिए थोड़ा सा उसको बहुत माने नहीं रखता। 13 नाटक रखे हैं, 13 नाटक, कुछ राजनीति संबंधित कुछ और भी है तो इसी टाइप में। चलिए यह स्वप्नवास दत्तव वासव दत्तम जो है यह नाटक है, महाकवि भास द्वारा विरचित है। और इसमें के नायक जो है राजा उदयन है और नायिका रानी वासव दत्ता है। इनकी प्रेमत्व विवाह हुआ था। और यह अंक देखा जाए तो आपका 6 अंक है। अंक यह कितने हैं? 6 अंक हैं। श्लोक देखा जाए तो 57 श्लोक हैं। इसमें अंगिरस क्या है इस वासव दत्ता में आएगा तो आप लोग श्रृंगार रस मारिएगा, ठीक है। भारतीय वृत्ति है, प्रसाद गुण है। और इसमें देखा जाए तो सबसे प्रथम मतलब यह वो है क्या कहते हैं, प्रथम आपका ये नाटक है, ग्रंथ है कि राजनीति परक है। क्या है? राजनीति परक इसमें प्रधान माना जाता है। प्रथम नाटक है, जान लीजिएगा। वत्सदेश एक है, वहाँ के राजा उदयन रहते हैं और जो है उनकी रानी जो है वासव दत्ता हैं, ठीक है। ये उनका प्रेम विवाह हुआ था। राजा उदयन का विवाह रानी वासव दत्ता से प्रेम विवाह हुआ था। इनके एक शत्रु, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसको, कि आरूढ़ी है। आरूढ़ी एक जो है वो बड़ा शत्रु है इनका। वो अपना राज्य जो है, अपने राज्य में इनका राज्य जो है समाहित करना चाहते हैं। और उसके बाद एक वही मगध देश है, आप देखेंगे मगध देश, वहाँ के राजा जो है दर्शक हैं और उनकी बहन कौन है? पद्मावती हैं। अब पद्मावती से जो है प्रेम विवाह थोड़ा और अन्यत्र करना चाहते हैं। इसी के विषय में थोड़ा सा इनका राज्य पाठ मिलाना चाहते हैं। इसी देश में इसके मंत्री थोड़ा राजनीति खेलता है, ठीक है। मगध के राजा कौन है? दर्शक हैं। बहन कौन है? पद्मावती। वो पद्मावती सिंगल देव के नहीं, जो आप हिंदी में पढ़े होंगे 12 में, वो नहीं, और यह दूसरे पद्मावती हैं, ठीक है। वर्ष देश के राजा उदयन हैं, रानी पद्मावती हैं और रानी वासव दत्ता हैं। और मगध के राजा कौन है? दर्शक हैं। उनकी बहन जो है, इनकी बहन पद्मावती हैं। इनके शत्रु एक हैं अलग से। अब ये भी देखिए शत्रुता निभाते हैं, क्या होता है। पहले शादी विवाह होगा तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अब फिर अगली कहानी फिर आ रहा है। हाँ, चलिए आगे चलते हैं अगली कड़ी में। वर्ष देश के राजा उदयन और शत्रु उनकी आरूढ़ी और राजा उदयन जो है और रानी पद्मावती, यह राजनीतिक एक विवाह हो जाता है इससे और राजा उदयन से रानी पद्मावती से। पहले तो एक शादी किए ही थे, प्रेम विवाह। कौन था? वासव दत्ता। वासव दत्ता तो राजा उदयन की पत्नी थी। प्रेम विवाह में हो गया था, गंधर्व विवाह। लेकिन फिर एक राजनीति खेले यह मंत्री ने
यह उदयन ने, योगेंद्रायण नाम है इनका मंत्री का, और यह मंत्री ने एक मतलब राजा उदयन से एक चाल खेली, राजनीति खेली, यही इसी को राजनीतिक षड्यंत्र कहा जाता है इसको। वश देश के जो राजा थे उदयन थे ही, और हाँ इसको थोड़ा आगे देखिए। राजा उदयन जो है रानी पद्मावती जो है, यह राजनीतिक विवाह कौन कराया? मंत्री उदयन ने। मंत्री उदयन ने योगेंद्रायण जिसको कहते हैं, इस षड्यंत्र द्वारा ये विवाह कराए। क्यों कराए हैं? मगध के राजा थे और दर्शक इनका नाम था, इनकी बहन थी पद्मावती। अब इनसे तो किससे? आरूढ़ी से मुकाबला करना था, आरूढ़ी से मुकाबला करना था, लेकिन यह राजा उदयन इनसे जो है कमज़ोर पड़ रहे थे। हाँ, तो यह राजा, यह मंत्री ने कहा, मतलब एक चाल खेली राजनीति के द्वारा, कहें कि राजा आप ये उदयन साहब आप जो है क्या कहते हैं, पद्मावती से आप प्रेम विवाह कर लीजिए, राजनीतिक विवाह। तो जब हम और ये क्या नाम का ये राजा दर्शक जो है एक हो जाएंगे, तब और प्रेम विवाह अगर कर लेंगे तो यह दर्शक जो है और हम लोग के फेवर में हो जाएंगे, और दो लोग जब मिल जाएंगे तो इनसे मुकाबला करने में बहुत आसानी रहेगी। ठीक वही इनके राजा जो है, मंत्री जो है उदयन, योगेंद्रायण जिसको कहते हैं, षड्यंत्र द्वारा विवाह करा दिए। कहें चलिए ठीक है भाई, देखिए अगर मंत्री सही है, नेता सही है, तो तभी जाके काम होता है, नहीं तो जान लीजिए कोई कार्य नहीं हो पाता है। कोई राजा का हो या कोई भी देश हो, कोई भी हो। तो मगध के राजकुमारी जो हैं कौन है? पद्मावती। और इनकी माता एक तापसी माता है, और योगेंद्रायण जो है वासवदत्ता एक धरोहर के रूप में रखे हैं। ठीक, और उसके बाद दासी, तापसी और उज्जैनी राजपुत्र से। तब उसके बाद जो है यह मगध की राजकुमारी थी ही पद्मावती, और उसके बाद तो शादी कर लिए। हाँ, तब उसके बाद एक ब्रह्मचारी का प्रवेश होता है, ब्रह्मचारी आते हैं। प्रवेश नहीं, नाटक तो है ही, लावणक नामक है। और यह जो है योगेंद्रायण और यह मंत्री की वासवदत्ता की तुरंत मृत्यु हो जाती है आग लगने के बाद, और पद्मावती वासवदत्ता का प्रस्थान होता है। इसी टाइप में है, आगे कहानी है, थोड़ा सा और देख लीजिएगा क्योंकि कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। इसीलिए जो है शॉर्टकट में आप लोग यही जानते रहिए, मंत्री कौन है? राजा उदयन हैं, योगेंद्रायण इसको भी कहते हैं, और राजकुमारी हैं पद्मावती थे, तो मान लीजिए राजनीति द्वारा विवाह किए थे। इनकी जो पटरानी हैं रानी पद्मावती हैं, और रानी कौन कहाँ गया? ये रानी जो है राजा उदयन, हाँ, और इनकी जो है एक वासवदत्ता है। ठीक है, वासवदत्ता जो है ये पटरानी है, आगे यहाँ पटरानी लिख दीजिए, पटरानी। लेकिन यहाँ वासवदत्ता पद्मावती लिखेंगे तो राजनीतिक विवाह, राजनैतिक चाल से विवाह कराए थे ने, विवाह किए थे, वही बात है यहाँ। ठीक है, उसके बाद जो है मान लीजिए प्रस्थान छोड़िए, लेकिन ये है कि इसको जानते रहिए, वासवदत्ता क्या हैं, पद्मावती क्या हैं। पद्मावती तो राजनीतिक विवाह हुआ था, वासवदत्त का पटरानी पहले से ही शादी हुआ था। ठीक है, और वासवदत्ता की मृत्यु भी हो जाती है। बाद में यह पता पाती है कि हाँ ये तो पटरानी भी एक शादी मतलब हुआ था, बाद में इनको पता लगती है जब इनकी मृत्यु होने के बाद। इसी प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है। चलिए आगे हम बता रहे हैं कुछ और इसके विषय में, तब आगे देखते हैं। हाँ, महाकवि भास के जीवन वृत्त थोड़ा देख लीजिए, और इनके जितने नाटक हैं थोड़ा सा देख लीजिए, तब उसके बाद तब चलते हैं। ठीक है, अब इनकी कहानी बहुत ज़्यादा नहीं है, जो था मेन मैंने बता दिया है, और क्या कौन है, कैसे शादी विवाह होती है, बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान देना है। सिर्फ इनके आपका स्पष्ट रूप से थोड़ा सा इनके विषय में, इनकी कृतियों के विषय में थोड़ा सा पृष्ठनुमा जानना है बस। इनके जीवन वृत्त पर जो है कुछ ठोस सबूत नहीं मिलता है, कुछ ज़्यादा बहुत जीवन चरित्र के विषय में कोई विवरण कहने का मतलब नहीं मिलता है।
मालविका मित्रम की प्रस्तावना से जो है प्राप्त हुआ है कि भास सादर स्मरण किया गया था और कालिदास के पूर्ववर्ती माने जाते हैं और प्रसिद्ध नाटककार जो है अश्वतया ज्ञान होता है और भास के नाटक में जीवन संबंधी का कोई विवरण नहीं मिलता है क्योंकि कालिदास के पूर्ववर्ती थे। पूर्ववर्ती माने कालिदास अगर प्रथम शताब्दी के थे तो और पहले के थे, इसीलिए थोड़ा सा विवरण नहीं मिल पा रहा है। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने नाटक को दर्शन शास्त्र, पुराण, रामायण, महाभारत आदि गंभीर अध्ययन किया था वो, क्योंकि रामायण से भी बहुत लिए हैं नाटक और भी और ग्रंथों से, महाभारत से भी बहुत लिए हैं, काव्य शास्त्र से लिए हैं, नाट्य शास्त्र को, दर्शन शास्त्र को बहुत ज़्यादा इनको अध्ययन हुआ था। ठीक है। इसी प्रकार से अपने नाटक में भी अभी कृतियाँ देखेंगे, इनकी कृतियाँ कई किस्म की हैं और उसके बाद तब आप देखेंगे। ठीक है। और कालिदास की को भी उन्होंने सफल नाटककार के रूप में मान्यता देनी पड़ी। कालिदास को भी कहने का मतलब, क्योंकि कालिदास भी नाटककार में बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इनके नाटकों में जो रमणीयता दिखाए हैं कालिदास, वो बहुत अच्छा सुंदर बात है। और भास के देखा जाए तो नाटक के मामले में बताइए 13 नाटक इन्होंने, और हर किस्म के जो है, जैसे चाहे महाभारत पर आधारित हो, चाहे गीता, चाहे रामायण मूलक हो, चाहे और कुछ हो, तो ऐसे ऐसे राजनीति परक भी, वासुदत्ता तो राजनीति परक ही बहुत अच्छी नाटक लिखे हैं। इसी प्रकार छोटे नाटिका भी है, नाटक भी है, सब कुछ लिखे हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं कृतित्व के विषय में। इनके कृतित्व जो है जीवन वृत्त पर जो है विशेष जो है विवरण नहीं प्राप्त होता है, नहीं प्राप्त होता है। ठीक है। अब इनकी कृतियां देखेंगे। भास के 13 नाटक हैं, जान लीजिएगा। महाकवि भास के जो है 13 नाटक हैं। ठीक है। चलिए 13 नाटक में आप जान लीजिएगा। उदयन कथा मूलक का आप देखेंगे उदयन कथा मूलक। अब उदयन कथा मूलक में देखिए क्या है। पहला है प्रतिज्ञा। पहला है प्रतिज्ञा योगंधरायण। ठीक है। पहला नाटक लिखे हैं। दूसरा देखेंगे स्वप्नवास दत्तम। स्वप्न दत्तम। ठीक है। 2 नाटक हैं उदयन मूलक कथा। इनको कहा जाता है, भागों में विभक्त है। खा आप देखेंगे महाभारत मूलक कथा। खा आप देखेंगे महाभारत मूलक कथा। ये क्या है? अब देखिए ये केठो है। पहला आप देखेंगे उरुभंग है। ठीक है। नहीं तीसरा डाल दीजिए, नहीं तो क्रम बिगड़ जाए। उरुभंग है। दूसरा आपका है दूतवाक्यम है। दूतवाक्यम। पांचवा आप देखेंगे पंचरात्रम। पंचरात्रम।
छठवां आप देखेंगे बालचरित। बालचरित्र नहीं, बालचरित। सातवां है दूत घटोत्कच। दूत घटोत्कच, ये हो गया। आठवां है आपका कर्णभारम। नौवां आपका है मध्यम व्यायोग। कहने का मतलब है उर्भंग, दूतवाक्यम, पंचरात्रम, बालचरित या बालचरितम, दूत घटोत्कच, कर्णभारम और मध्यम व्यायोग, इतने नाटक महाभारत मूलक से कथा से लिए हैं। जान लीजिए अब कितने ज्ञानी महापुरुष रहे होंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। ग में है आपका रामायण मूलक कथा। ठीक है, रामायण मूलक कथा जो है, कहने का मतलब उदयन इसमें मंत्री हैं, उदयन मूलक कथा माना जाता है। यह महाभारत से पूरे लिए गए उर्भंग हो, चाहे भीम को द्वारा कहानी गई है। दूत वाक्यम, ये भी दूत वाक्य है, दूत के लिए बताया गया है। ये श्री कृष्ण दूत बनकर आते हैं, हाँ, गोपियों को बचाते हैं, यही सब कहानी है। बहुत ज़्यादा इसके विषय में हमको नहीं जानकारी भी है, लेकिन ये है कि जो है वही है। पंचरात्रम है, बालचरितम है, दूत घटोत्कच है और कर्णभारम है, मध्यम व्यायोग है। ठीक है, मध्यम व्यायोग है। ये सब नाटक आप समझ लीजिए, नंबरिंग चाहे कर ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 नाटक इनके हैं और 2 नाटक इनके हैं। 7 2 9, 9 4 13, 4 इसमें आपके मिल जाएंगे, 4 मिलेंगे नहीं, 2 मिल रहा है। अब आप समझ लीजिए, रामायण मूलक में प्रतिमा नाटकम, आपको ये है, आपको ध्यान होगा इंटर में शायद चलता था पहले। हाँ, इनका नाटक का क्रम आपका 10वां हो गया। 11वां क्या है? 11वां आपका अभिषेक नाटक है। अभिषेक नाटक, ठीक है, ये आप दोनों रामायण मूलक है। ठीक है, घा देख लीजिए, घा आप कौन सा मूलक है? कल्पना मूलक है। कल्पना मूलक का मतलब होता है कल्पना प्रसूत है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि दूत वाक्यम महाभारत मूलक कथा है। दूत वाक्यम, स्वप्नवास दत्तम, अभिषेक नाटक और अभिमारक कौन है? तो आप दूत वाक्यम मारिएगा। ठीक है, चलिए कल्पना मूलक देख लीजिए कौन सा है। अभिमारक है पहला, अभिमारक है पहला नहीं है आपका, 12वां नंबर है, 13वां आपका और अंतिम है चारुदत्त। चारुदत्त आप सुने होंगे कहानी मृदशकटिकम में। हाँ, उसमें भी चारुदत्त एक गरीब ब्राह्मण रहते हैं और उनकी जो है एक प्रेमिका होती हैं और उनकी एक धर्मपत्नी होती हैं, उसी कहानी है।
10 अंक है उसको प्रकरण कहते हैं। ठीक है, 10 अंकों को प्रकरण कहते हैं। अब आप जोड़ लीजिए, 2 अंक इसमें हो गए हैं और 2 अंक इसमें हो गए, 4 4 2 6 6 7 13 7 6 13 13 नाटक आपके हो गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग ये सब जानते रहिए। लेकिन आपके कोर्स में पृष्ठ नाम का यही इतना स्वप्न वासुदत्तम यही दिया गया है। अब देखा जाए तो यह कितने कितने अंकों का है, थोड़ा सा इसको भी जानकारी कर लीजिए। आप एक एक नाटक के विषय में थोड़ा थोड़ा बता दें, यह नहीं तो मान लीजिए आपके विषय में कोई भी नाटक के विषय में पूछ लिया जाएगा तो कैसे बताएंगे। ठीक है, चलिए एक एक नाटक के विषय में निरूपण करके तब हम आगे बढ़ रहे हैं, तब हम मिटाएंगे, ऐसे ऐसे चलेंगे। ठीक है, आप सबसे पहले देखेंगे प्रतिज्ञा योगंधरायण पहला है। इसमें आप जान लीजिए प्रतिज्ञा योगंधरायण उदयन मूलक कथा है। इसमें 4 अंक हैं। कितने अंक हैं इसमें आप जान लीजिए, छोटा सा अंक कितने हैं, बराबर 4 लिख दीजिए। ठीक है, और 4 अंक हैं। और वासव दत्ता से प्रेम विवाह का वर्णन है मंत्री योगेंद्रायण और उदयन के प्रदोत छुड़ाने से नीतमत्ता। मतलब वासव दत्ता और योगेंद्रायण, वासव दत्ता इसमें नायिका होती है, वासव दत्ता। ठीक है, नायिका होती हैं। ठीक है, और राजा जो है उदयन होते हैं। उदयन दोनों कहानियां हैं, उदयन और वासव दत्ता की, ऐसी बात नहीं है। और इसमें अब देखा जाए तो आपको 6 अंक मिलते हैं। इसमें जो है आपके 6 अंक हैं, 6 अंक मिलते हैं। और यह मंत्री जो है योगेंद्रायण वासव दत्ता जो है अग्नि में जल करके मर जाती है। इस प्रसाद को फैला करके राजा उदयन जो है पद्मावती से विवाह करना और उदयन से अपहत राज्य को पुनः प्राप्त करने का प्राप्त करता है। वासव दत्ता तो पहले ही मर जाती है और शादी तो पहले ही हो जाती है, तब जाके वासव दत्ता मरती है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो मंत्री ने राज्य एक दूसरे कौन सा राजा थे उनको हड़पने के चक्कर में, उनसे लड़ाई लेने के चक्कर में, हाँ, तब जाकर के वो राजा जो है मंत्री ने प्रेम विवाह स्वीकार कर लिया उदयन मंत्री योगेंद्रायण के कहने पर। जब वह मर जाती है वासव दत्ता तो उनको पता चलता पद्मावती को तो पहले रानी एक और वासव दत्ता थी। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा कहानी नहीं बताना है इसके विषय में। अपने राज्य को पुनः प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए उर्भंग एकांकी है। ये भी द्रौपदी और अपमान प्रतिकारक, और यह राजा दुष्यंत को जंघा के भंग को करने का, मारने का अपमान किया था। यह एक एकांकी है। एकांकी का मतलब एक, उर्भंग मतलब 1 अंक का है, 1 अंक का है। ठीक है, अब ये 6 अंक हो गया, ये 4 अंक हो गया। ठीक है, आप इसको 4 अंक मानिए। और क्या है, दूत वाक्यम है। दूत वाक्यम भी, यह भी एक एकांकी नाटक है। एकांकी ही 1 अंकों का है, जान लीजिएगा। ठीक है, और यह दुर्योधन के पास जाता है, विफल होकर चला जाता है, वर्णन लौटने का। पंचरात्रम यह 3 अंक है, 3 अंक है। 3 अंक का है। बाल चरित्र आपका 5 अंक का है। ठीक है, और इसमें एक श्री कृष्ण भगवान की कथा है, कंस का वध का वर्णित है इसमें बाल चरित्र में। दूत घटोत्कच, दूत घटो, ये भी एक एकांकी है, 1 अंक का प्राप्त होता है। ठीक है, और इसमें अभिमन्यु की मृत्यु के पश्चात श्री कृष्ण घटोत्कच दूत बन करके आते हैं और धृतराष्ट्र पार भेजते हैं और
दुर्योधन उसका अपमान करते हैं। दुर्योधन कहते हैं कि मैं इसका उत्तर बाणों से दूंगा। ठीक है, वही बात है। चलिए अब कर्णभारम देख लीजिए। कर्णभारम यह भी एक एकांकी है, एकांकी नाटक है, 1 अंकों का है। और ये ब्राह्मण वेशधारी इंद्र की कवच और कुंडल दान में देने का वर्णन है। ब्राह्मण वेश धारण बन करके कवच लेके आते हैं। ठीक है, वही कवच मतलब जानते हैं, बखनख। मध्यम व्यायोग अंतिम है इनका, इस महाभारत मूलक का मध्यम व्यायोग है, एकांकी है। मध्यम व्यायोग भीम के द्वारा घटोत्कच के हाथ एक ब्राह्मण पुत्र को बचाने का वर्णन है। और भीम अपने पुत्र घटोत्कच जो है देख कर आनंदित होता है और हिडिंबा और उनका पुनर्मिलन हो जाता है। ठीक है, इसमें इस नाटक में एकांकी ये भी है, 1 अंकों का है, 1 अंक का है, जान लीजिए। ठीक है, चलिए अब रामायण मूलक है 2 ठो, अभिषेक और प्रतिमा। ठीक है, यह 2 नाटक देखेंगे आप। प्रतिमा नाटक है 7 अंकों का है। कितने अंक का है? 7 अंक का है। ऐसे थोड़ा थोड़ा सा आप जानते रहिए हिसाब इसका। 7 अंकों का है। और रामायण की कथा संक्षेप, इसमें राजा राम का राज्याभिषेक हो सकता है, 14 वर्ष वनवास होता है। और राजा दशरथ की प्रतिमा देख करके वह भरत को दशरथ की मृत्यु का ज्ञान, अयोध्या के बिना आए भरत का राम के पास जाना और पादुका लेकर के लौटना, सीताहरण, रावणवध, राज्याभिषेक आदि का वर्णन इसमें प्रतिमा नाटक में है। ठीक है, चलिए अभिषेक नाटक देखिए। यह 6 अंकों का है, 6 अंकों का है नाटक। अंक या अंकों जो भी करिए। ठीक है, अंक। और इसमें रामायण से कृतकिंदा कांड के युद्ध तक की सारी घटना जो है संक्षेप में वर्णन है। और अंत में यह रावण वध के पश्चात राज्याभिषेक का वर्णन इसमें है। ठीक है, अब कल्पना सूतक क्या है, कल्पना मूलक क्या है? कल्पना से मूल करके अभिमारक है। अभिमारक इस नाटक में 6 अंक हैं। कितने अंक हैं? 6 अंक हैं इसमें भी। और ये भी कहानी देख लीजिए। और रामायण के कृतकिंदा कांड से युद्ध हो करके वह सारी घटना संक्षेप में अंत में रावण वध राज्याभिषेक का वर्णन मिलता है। अभिमारक इस नाटक में 6 अंक हैं। और यही तो है, कुंती भोज की पुत्री कुरंगी के साथ प्रणय विवाह होता है। और अंत में देखिए चारुदत्त, इसमें 4 अंक है। 4 से 4 भिड़ा लीजिएगा, 4 अंक। अभी याद करने के कैसे करेंगे अभी बता रहे हैं। इसमें निर्धन किंतु उदार माना और ब्राह्मण चारुदत्त और वसंत सेना इसमें भी है, वसंत सेना। ठीक है, और मृतकटिकम में चारुदत्त और उनकी पत्नी जो है वसंत सेना रहती हैं। और उसके बाद एक वेश्या के रूप में उनकी आती है कौन सा है वो, वसंत सेना, वसंत सेना ही तो आती है, वसंत सेना है। और उनकी पत्नी के नाम दूसरा अभी बता रहे हैं। भरतवाक्य नहीं है इसमें। और यह अधूरी कहानी है। इस कहानी में भरतवाक्य नहीं है। चारुदत्त के यहाँ अभिसार के नामक वसंत सेना की तैयारी तक का वर्णन और भांस की मृत्यु के कारण जो है, संभवतः भांस के मृत्यु के कारण यह नाटक पूरा नहीं हो सका। और यह माना जाता है कि नाटक के आधार पर शूद्रक ने अपना मृतकटिकम लिखा है और भांस की कथा को पूर्ण किया है। ठीक है, कौन किया है? मृतकटिकम ये नाटक जो है इसी से आधारित उनका है। वसंत सेना और चारुदत्त और उनकी जो है एक धर्मपत्नी हैं चारुदत्त की रहती हैं, तो उसमें जो है वसंत सेना आती है, सेना लोग उसको तब जाकर इसके यहाँ रात रुकती हैं, बहुत से गहना लिए रहती हैं। उनका बेटा चारुदत्त का एक जो है रोहसेन रहता है, वह जो है राजा के लड़के जो है सभी लोग अपना अपना खेल रहे थे। गहने की गाड़ी, सोने की गाड़ी खेल रहा था, वो भी रोने लगा था। कहा कि हम भी सोने की गाड़ी खेलेंगे, हम भी सोने की गाड़ी खेलेंगे। तब वसंत सेना एक मिट्टी की गाड़ी बनवाती है। ठीक है,
बसंत सेना एक मिट्टी की गाड़ी बनवाती है और उसके बाद जो है मिट्टी की गाड़ी जब बनी होती तो पूरा गहना अपना उतार कर बसंत सेना उसी पे लाद देती है उस कि भैया यही सोने की गाड़ी हो गई है। ठीक है, उसी को कहते हैं मृद सकटितम, मिट्टी की गाड़ी। ठीक है, अधूरी कहानी मान लीजिए इनका है, भांस महाकवि भांस का जीवन जो है समाप्त हो जाता है और उनके थोड़ा सा हम चाहेंगे कि अगर कोई रहता है पूरा कर देता ना तो सोने में सुहागा बन जाता है। ठीक है, अभी देखेंगे जैसे बाण का जो है जब मृत्यु हो जाता है, कहने का मतलब 1/3 कहानी बच जाती है, आधे से ज़्यादा कहानी लिख उठती है और 1/3 कहानी लिख जाती है और 1/4 कहानी हमको लगता है एक हिस्सा कहानी बच जाती है। ठीक है, 1/4 कहानी बच जाती है। 1/3 और 1/4 का मतलब जान रहे हैं नहीं, 1/4 का मतलब होता है, ऐसे आप समझ लीजिए मैथ के छात्र हैं आप लोग, नहीं तो अब 1/3 क्या है, 1/4 क्या है। 1/3 का मतलब ये है 1/3, देखो इधर देखो, 1/3 का मतलब ये है 1/, छोड़ता है 3 भाग लिख उठता है। इसमें क्या है 1/4 का मतलब है 4 भाग में 1 भाग लिखा। कहने का मतलब है हम ही नहीं जान पा रहे हैं। ठीक, 1/4 का मतलब 4 भाग में 1 भाग नहीं लिखा गया है। नहीं यार, 1/3 ऐसा नहीं है, रुको, 1/3 भाग का मतलब है 3 भाग है, 3 भाग है और 2 भाग लिख उठा है, 1 भाग बाकी है। इसमें 3 भाग जो है लिख उठा है, 1 भाग बाकी है। कहने का मतलब 70% कहानियाँ लिख उठी थी, तब जा कर के वह 30% बची थी, 30-40% बची थी। उनके पुत्र जो है, उनके पुत्र अपना उसको पूरा किए और कहानी में कोई भी बदलाव नहीं आया। ठीक है, कहानी में महाकवि बाण द्वारा जो रचित है 3 जन्मों की कहानी है, 3 जन्मों की कहानी है, वह कहानी जो है कहानी में बदलाव, तो उस कहानी में कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है, जो महाकवि बाण द्वारा रचित है कादम्बरी 3 जन्मों की कहानी है, 1/3 भाग का लिख उठा था, थोड़ा 60% लिख उठा था, कहने मतलब 40% बाकी था, मतलब 3 हिस्सा लिख उठा था, 1 हिस्सा बाकी था, जान लीजिएगा। लेकिन उनके लड़के जो है पुलिंद भूषण, और उनका और कोई नाम है, पुलिंद भूषण या ब्रजभूषण ऐसे कुछ नाम है, लेकिन पुलिंद भूषण जो है उनके साथ लगे रहे होंगे, रोज़ाना कहानियाँ लिखते रहे होंगे और उनके पास भी ज्ञान रहा होगा। तो इस टाइप अगर कोई कहानी लिख रहा है तो अपने बच्चों के या कोई एक साथी जरूर रखना चाहिए। अगर महाकवि बाण क्या नाम भांस एक साथी को रखे होते, चाहे लड़का हो या कोई भी लड़की हो या कोई भी मतलब उसका एक शिष्य होना चाहिए, तो इस कहानी को अधूरी जो छूटती है वो थोड़ा खल जाता है। अभी एक कहानी और अधूरी छूटी है, आप देखेंगे, इनकी कहानियाँ अधूरी छूटती नहीं और 4 अंक 5 अंक घिसिया कर देते अच्छे अंग में, देखने में अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। ठीक है, और एक कहानी और आप देखेंगे, तो इसी प्रकार से नल चंपू भी देखे होंगे, महाराजा नल और दमयंती, एक हंस द्वारा उनको संदेश प्राप्त होता है, दूसरे देश के रहते हैं, तो ऐसे धीरे धीरे प्रेम होता है, विवाह हो जाता है, अंत में बहुत ज़्यादा मिलन नहीं हो पाता, वो भी कहानी थोड़ा सा खलती है। तो इसीलिए जान लीजिए कि थोड़ा सा अपने जब कहानी बनाए, अब भाई पिछले के ज़माने के आदमी थे,
किसी के यहाँ तो मान लीजिए बच्चे रहते हों, कोई कोई शादी नहीं किया है तो कौन सा बच्चे रखें कौन सा, लेकिन एक शिष्य रखे होते तो थोड़ा सा कहानियों का, तब भी इनका बहुत बढ़िया है। तेरा नाटक बहुत होता है, कितने बड़े विद्वान टाइप आदमी रहे होंगे तब जाके तेरा नाटक का निरूपण किए, और तेरा नाटक में और तेरा जगह से लिए। जान लीजिए उदयन मूलक कथा ले लिए 2 ठो, महाभारत के देखिए इतने बढ़िया से रचना कर दिए अलग अलग का, और रामायण मूलक से कर दिए, कल्पना मूलक कर दिए। तो इसी प्रकार से कहने का मतलब है थोड़ा थोड़ा आप इनको सामान्य जानकारी अति आवश्यक है जानना। इसीलिए मैंने सोचा कि इनके जीवन वृत्त, कृतियाँ और स्वप्नवास दत्तों के विषय में कहानियाँ, नायक नायिका, हाँ, और इनका जो है मंगलाचरण, ये सब थोड़ा अति आवश्यक है जानना। ठीक है, चलिए ठीक है, थोड़ा सा और जानकारी रखते हैं तब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इनका समय 200 ईसा पूर्व बताया जाता। प्रथम शताब्दी मान लीजिए महाकवि, प्रथम शताब्दी महाकवि कालिदास, महाकवि कालिदास का वर्णन आता है महाकवि का प्रथम। ते 200 उनके प्रथम हैं, मतलब पूर्व हैं, उनको पूर्ववर्ती कवि कहा जाता है, पूर्ववर्ती कवि हैं। अभी पूछा जाएगा एग्जाम में कि महाकवि के कालिदास के उत्तरवर्ती हैं, पूर्ववर्ती हैं, कौन है, तो पूर्ववर्ती हैं। ठीक है, और इनकी चारुदत्त जो रचना है अपूर्ण मानी गई है, और इन्होंने शूद्रक ने मृत्सकटिकम में पूरा किया है। सेना और जो है और चारुदत्त की कहानी वहाँ पर भी है। ठीक, 10 अंकों का है, प्रकरण है, बहुत अच्छी कहानी है। इसको आप लोग को पीजीटी में पढ़ाएंगे हम, यूपी पीजीटी में। ठीक है, अभी झारखंड पीजीटी चल रहा है, सब सामान्य जानकारियाँ देना है और बहुत ज़्यादा इसमें और आगे बढ़ चढ़ के नहीं करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी पर आप लोग समाप्त होता है, और जो है और जो कुछ मिलेगा आगे अगला अंक बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और आप लोग थोड़ा थोड़ा जानकारी ले लीजिएगा। और उसके बाद जो है इनका तो सिर्फ पृष्ठनुमा दिया गया है, पृष्ठ मतलब पूरा ऐसे सामान्य जानकारी ले लीजिए, बहुत ज़्यादा सूक्त उक्ति चक्कर में न पड़िए। ठीक है, इनकी कहानियों का हाव भाव, स्वप्नवासव दत्ता के जो कौन राजा हैं, कौन रानी हैं, कौन क्या है, अभी मैंने बताया था। इनके मंत्री कौन हैं, उदयन योगन नारायण मंत्री हैं, उदयन को योगन नारायण भी कहा जाता है, उदयन देश। और इनके जो रानी स्वप्नवास दत्तम हैं, स्वप्नवास हैं कहने का मतलब, और राजा हैं, इनकी शादी तो होती है, जान ही रहे हैं, प्रेम विवाह किए थे तो एक जो पद्मावती से बाद में कर लेते हैं मंत्री के कहने के अनुसार। उसके अंत में जो है जो होता है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा नहीं है ठीक, क्योंकि यह राजनीति परक जो है, राजनीति एक दूसरे से भिड़ा करके राजनीति करके हाँ उसमें कहानियाँ बताई गई है। ये बहुत ज़्यादा राजनीति और विद्या मतलब नहीं है, लेकिन ये है कहानी है, इसको तो भाई देखना ही पड़ेगा। ठीक है, कृतियाँ हैं, इनकी कृतियाँ आ गई है, वृत्त जीवन वृत्त आ गया है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, पूर्ण रचना है चारुदत्त वाली। चलिए ठीक है, और आप लोग पढ़ते रहें, लाइक शेयर करते रहें, कमेंट करते रहें। और भी इसके बाद आपका चौथा है, 5वां आपका अभिज्ञान शाकुंतलम नंबर आता है। इसमें भी हम चाहेंगे कि जो इनके थोड़ा सा नाटक के विषय में है, मूल जानकारी है, कौन कौन नाटक से संबंधित जानकारी है। ठीक है, सामान्य जानकारी नाटक के विषय में दे देंगे, उसके बाद कवि के विषय में, उसके बाद तो अभिज्ञान शाकुंतलम सिर्फ चतुर्थंत जो मुख्य आपके पाठ मिलेंगे, जो सूक्तियाँ मिलेंगी, क्योंकि चतुर्थंक पूरा जो 22 श्लोक है पूरा लगभग आपको देखना पड़ेगा। और नाटक में आप जान लीजिए जब वो नाटक पढ़ते हैं तो
नाटक नाटिका प्रकरण भाण ये सब भी बताएंगे। हाँ, और नाटक की क्या दशा होती है, थोड़ा सा उसके विषय में गहन अध्ययन किया जाएगा। थोड़ा थोड़ा सामान्य जानकारियाँ कहने का मतलब, अब जैसे आप समझ लीजिए कोई भी नाटक पढ़ रहे हैं तो उसके विषय में तमाम जानकारियाँ अति आवश्यक है, उसके विषय में जानना। आपको हम बता रहा हूँ, जैसे कालिदास की कृतियाँ तो अलग चीज़ हैं, जो है एक लाइन में आप लोग जान ही लेंगे। प्रीत कुमार का मालविका मेघ रघु का ज्ञान हो ही जाएगा। और इनके अंदर की कहानियाँ हैं, जैसे आपको बता रहे हैं, विष्कंभक कौन होते हैं, और भी अर्थ प्रकृतियाँ कौन हैं, अर्थ अवस्थाएं कौन हैं, कितने संधियाँ होते हैं, कितने नाटक के कितने भेद होते हैं, प्रख्यात होता है, उत्पात होता है और मिश्र होता है। ये सब आपको बताने का प्रयास करेंगे, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा जो कुछ आपको बनता है, जहाँ जहाँ क्वेश्चन अवश्य हम ले चलेंगे। ठीक है, उसका निचोड़ हम देखेंगे, उसका निचोड़ अलग से बनाए हम, उसका निचोड़ आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी तो जो है ही। चलिए ठीक है, अब कल से आप मान के चलिए कभी ज्ञान शाकुंतल में प्रारंभ होगा। आपका जो भी अति आवश्यक रहेगा, इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेगी आपके सामने अवश्य आएगी, लिख कर बताऊँगा, समझा कर बताऊँगा, एक एक सूक्त निरूपण करके बताऊँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। इतनी देर वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।